रुकन असम्बली व शरीक मोतमद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कैसे आप सब? मेरा नाम है ज़ैमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। तो भाई आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली भाई। अभी थोड़े कुछ दिन पहले ही जलसा हुआ है अमी पार्टी का, और यहाँ पर तकरीर भी है। असदुद्दीन साहब भी थे, अकबरुद्दीन साहब भी थे। तो सबकी वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जो तकरीर थी बहुत लंबी थी, 2 आवर्स की वीडियो है। तो पहले असदुद्दीन साहब की वीडियो देख लेते कि उन्होंने इस तकरीर में क्या बातें की। 3 2 1 पिल्ले। बुजुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली वो उम्मीदवार हल्क़ असम्बली चंद्रायन गुट्टा मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब रुकन असम्बली वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लिमान औरंगाबाद, मोहतरम जनाब आफ्ताब इंजीनियर साहब मजलिस इत्तेहादुल, मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब रुकन असम्बली व शरीक मोतमद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब शाकिर साहब सदर झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब नायब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गामा साहब जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब साबिक़ा रुकन क़ानून साज कौंसल, रियाजुल हसन अफंदी साहब, रहमत बेग साहब रुकन क़ानून साज कौंसल, मोहसिन बलाला साहब साबिक़ा रुकन बल्दिया वो इंचार्ज हल्क़ असम्बली चार मीनार, मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब उम्मीदवार हल्क़ असम्बली राजेंद्र नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उम्मीदवार चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से अपील है कि मैंने जुल्फ़िकार साहब जो हल्क़ असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब स्वामी यादव जो रुकन बल्दिया भी हैं और राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं चंद्रायन गुट्टा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब अहमद बलाला साहब उम्मीदवार हैं मलकपेट से, माजिद हुसैन हैं उम्मीदवार है नामपल्ली से, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब जो हल्क़ असम्बली याकूतपुरा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, और जनाब राशिद फराज साहब जो जुबली हिल से मजलिस के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से अपील है, जहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी आवाज़ को अपने फजल और करम से पहुँचा रहा है, आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक एक वोट इन 9 मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप इनको तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में मजलिस के एमएलए के तौर पर इनको कामयाब करिए। एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। 30 नवंबर के दिन मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, गलती मत करिए, सुस्ती के मज़ाहिरे मत करिए, खुद एतमादी के ज़्यादा मज़ाहिरे मत करिए। अपने घर से पूरे अफराद ख़ानदान को साथ लेकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है,
اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے 30 نومبر کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین مجلس کے امیدوار ہیں، سابقہ میئر ہیں 3 سال کے۔ وہاں پر بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی آر ایس ایس کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے۔ اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا، جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دوں گا، میں مسجدوں سے اذان کی آواز کو کم کر دوں گا، شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹرپل طلاق کے قانون کی تائید کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے رائے دہندگان جو غیور ہیں، جن میں دینی حمیت باقی ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نامپلی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنونی ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشت گرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں، اسی طرح یہاں پر نامپلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں۔ میری گزارش ہے نامپلی کی عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی پس پردہ اس کو تائید حاصل ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ایسے شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے، 2 نمونے کی حیدرآباد کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ محل کی اسمبلی ہے، گوشہ محل کی اسمبلی میں مجلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا، مہاراج گنج تھا نام، 2009 میں گوشہ محل بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہل گاندھی اگر نامپلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے؟ سوچو، آپ بازار گھاٹ تک آئے، بازار گھاٹ پر آ کر 6 مرتبہ میرا نام لیے، بہت شکریہ راہل گاندھی، معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے۔ مگر نہ گوشہ محل انہوں گئے، نہ ان کی بہن صاحبہ گئی، نہ آر ایس ایس انا گئے۔ اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم؟ کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ محل نہیں گئے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ نظام آباد میں مجلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا، 16 کارپوریٹر مجلس کے ایک ڈپٹی میئر ہے، ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ آر ایس ایس کو شکست دینا، تو کاما ریڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیے، اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کاما ریڈی سے بی جے پی جیت جائے۔ کورٹلا ہے، کورٹلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے۔ نرمل ہے، کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ نرمل میں بی جے پی جیت جائے۔ عادل آباد ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ عادل آباد میں بی جے پی جیت جائے۔ کریم نگر ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کے لیے تاکہ وہاں سے وہ بنڈی جیت جائے۔ ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں۔ مہیشورم ہے، وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے۔ میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تلنگانہ کے بہت سے ایسے اسمبلی سیٹوں پر کانگریس بی جے پی آر ایس ایس مل کر لڑ رہی ہے، کیونکہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا وہ آر ایس ایس ہی بڑا پلا بڑا، اور اس میں آر ایس ایس کی وہ سوچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدارا موٹر سائیکل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں، پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ مجلس کے اراکین
और मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि आप भी अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से अपनी पोलिंग को करवाइए। ये बात बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के साबिका सदर हैं, ये बोले हैं तकरीर में, आज बाजार घाट पर मुझे बताया गया, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि केसीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसको कांग्रेस ने बनाया। अरे राहुल गांधी, कौन है तुम्हारा स्टेनोग्राफर? उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो हुजूर निजाम ने बनाई थी, तुम कहां पे बनाए थे? मगर यह कह दिए, हर जगह जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का मजलिस का जिक्र खैर होता है, मगर क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से सुना ट्रिपल तलाक की मुखालिफत करते हुए कानून की? नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी की जबान से कि मुसलमानों को आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उनकी समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर नहीं। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी को कि मॉब लिंचिंग हुई तो उन्होंने उसकी मजम्मत की? नहीं बोले कभी। क्या आपने सुना कि हमारे मुल्क की रियासत जम्मू कश्मीर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत की आबादी है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को निकाल दिया, जम्मू को अलहदा कर दिया, कश्मीर को अलहदा कर दिया, लद्दाख को अलहदा कर दिया? क्या राहुल गांधी बोले? नहीं बोलते हैं। मेरे भाई, ये इसलिए नहीं बोलते इन चीजों पर क्योंकि अंदर दिल में अभी भी हिंदुत्व की वो आइडियोलॉजी जिंदा है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। अरे इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराया और मजलिस वहां से कामयाब हुई। बिहार में अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते तो 4 को राहुल गांधी खरीद लिए। राहुल गांधी खरीदो फरोख्त तो तुम कर रहे हो, मैं बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं। राहुल, तुम्हारा और मोदी 24 में जो इलेक्शन होगा, हम बताएंगे तुमको सियासत क्या होती है और कैसे मुकाबला किया जाता है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे राहुल गांधी, इन 4 चीजों पर तो कुछ बोलो। कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम हैं, 130 करोड़ आवाम के वजीर आजम है, मगर महेश्वरम में एक आईटी टावर जिसकी मंजूरी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से ली थी, चीफ मिनिस्टर से ली थी, वजीर आजम को तकलीफ हो गई और कह रहे हैं कि कैसे होगा ये? क्या बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे संविधान में है? मोदी जी, पढ़े तो मालूम होता ना आपको। आप पढ़ते नहीं कुछ भी। भारत के आईन में उसका प्रियम्बल है, वो बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? कब तक हम सिर्फ नौकरी को तलाश करेंगे? अगर आईटी टावर बनेगा तो हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे, हिंदू के बच्चे वहां पर अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, नौकरियां देंगे वो लोग। अगर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बैंक लोन देता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर मोदी जी को यह पसंद नहीं आया। हैदराबाद में उतरते कि बोले ये करने गलत हुआ है। अरे मलकपेट में मजलिस ने 1100 करोड़ की लागत का आईटी टावर बन रहा है। क्या वहां के नौजवानों को फायदा नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी मलकपेट जीत जाए और अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला लाख कोशिश कर ले, नामपल्ली से माजिद इंशाअल्लाह ताला एमएलए बनेगा और नामपल्ली की मस्जिदों से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं जो पहले से आती थी वो आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। भारत के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बुनियादी हक है। तुम शरीयत पे बात कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो बात कर रहा है तुझे शर्मिंदगी होगी, तुझे शिकस्त होगी और तू अपना शिकस्त का तेरे अल्फाज का खैमियाजा
नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के 2 बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के 2 बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा। 3rd नंबर पे आएंगे, देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे। और आप कारवान में कौसर मोइनुद्दीन है। इंशाअल्लाह ताला कौसर मोइनुद्दीन की कामयाबी, हमारे 7 एमएलए थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके एमएलए। बिल्कुल। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मंजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बॉल भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा। राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मंजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सके। मुझे यहां पर हमारे जो टेलर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, अक़लियती और बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन से लोन भी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टेलर एसोसिएशन के लोगों ने हमसे गुजारिश की है, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर पकड़ हमारी थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा। जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि मंजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया, जो सियासी फैसला लिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी लाज रख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी लाज रख लेगा। और याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सफों से कोई क़यादत रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लीडर बने। इम्तियाज जलील से अख्तरुल ईमान से क्या दुश्मनी है? क्या इम्तियाज जलील या अख्तरुल ईमान ने कुछ उनका लिया है? असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि हम भारत के कोने कोने में जाकर आवाम से अपील कर रहे हैं कि लीडरशिप अपनी बनाओ, कायद बनो, वोट देने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो। तो ना मोदी को पसंद, ना राहुल को यह बात पसंद। और राहुल गांधी और मोदी मिलकर, अरे चुनाव 119 पर हो रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि शेरवानी से परेशान है, मंजलिस से परेशान है। और मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी, कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आपसे और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अज़ाइम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात को नोटिस लें और एक अच्छा फैसला लें। 3 दिन मोदी हैदराबाद में गुजारे, 3-4 दिन शायद राहुल भी यहीं गुजारे। अच्छा है, हैदराबाद को आओ। यहां पर राहुल जी, खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है उनका? हाँ, इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया। 50 साल के हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए, याद रखिए,
ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے. اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی. اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا. راہل گاندھی تم 50 سال کے ہو چکے ہو, میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں, ماشاءاللہ اولاد بھی ہے, اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا. اب بولتے یار یار, ارے میرے بھائی 50 سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا, تو آپ کچھ کر لو انتظام, کچھ کر لو انتظام. ارے یہ کیا کر رہا آپ کا آر ایس ایس سننا, کچھ تو کرا دے پیارے, کچھ تو فائدہ کرا دے. مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف الزام لگا رہے. ارے 60 سال سے مجلس پر الزام لگ رہا, مگر لاکھوں سلام آپ پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا. الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی. جو سچائی کے راستے پر جدوجہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا. جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آر ایس ایس بی جے پی متحد ہو کر مجلس کے خلاف آ رہی ہے. آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں سرزمین حیدرآباد کو پاک اور صاف رکھے. اللہ یہاں سے فسطائی طاقتوں کو, یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس, بی جے پی, آر ایس ایس, راہل اور مودی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے. یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواس بکی, اللہ اس کو شکست دے دے, مجلس کو سرخرو کر دے, مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر دے. تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام محبان مجلس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے. مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ہیں, وہ بھی تشریف لائے ہیں. اور مہاراشٹرا کی اسمبلی میں وہ مجلس کے قائد مقننہ ہیں. میں مفتی صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں جو مجلس کے انتخابی مہم میں شامل ہوئے. صحیح کہا ہے, صحیح باتیں کی ہیں یار. سب سے زیادہ انہوں نے بتایا پہلے کہ دیکھیں کوئی اگر ایسے دشمن بھی ہو نا, وہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جی اذانوں کو بند کیا جائے, ایسا کیا جائے, ویسا کیا جائے. آج سے 14 سال پہلے جو تھا وہ اسلام دین تھا, وہ اب میں نہیں مانتا. کتنی غلط بات. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں بھی ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. مطلب آپ یہ سوچیں, ساری باتیں ایک طرف کر دیں. مطلب یار دیکھیں اب مسلمز ہیں ان کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں. آپ انسان تو کم سے کم سمجھے نا. دیکھیں بہت سے ایسے دھرموں میں ہوتا ہے, مطلب جو ہندو کے مطلب دھرم ہے نا, تو اس کے اندر مسلمان کو نا بہت زیادہ مطلب پلید سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ پوتر نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں یار, مسلم جو ہوتا ہے وہ 5 ٹائم اپنے ہاتھوں کو, اپنے چہرے کو, اپنے پاؤں کو, یہاں تک کہ اپنے ماؤتھ کے اندر بھی وہ مطلب اسپٹ کرتا ہے, مطلب کلیاں وغیرہ کرتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے, یہاں تک کہ اپنے ہیئرس کو بھی وہ صاف کرتا ہے. وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے ایسا؟ کیونکہ دیکھیں وہ 5 ٹائم جو ہے نا مسلم ہوتا ہے مطلب نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور نماز پڑھنے سے پہلے وہ 5 دفعہ اپنے آپ کو دھوتا ہے, اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ پوتر سے بھی میں کہتا ہوں کہ زیادہ ہی پوتر ہوگا, جس طرح کیونکہ اس کی روح پاک ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں نہیں, وہ کانسیپٹ الگ ہے. کانسیپٹ میں اس ٹائم ابھی شریر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں سول تو ایک الگ چیز ہے نا. دیکھیں میں شریر کی بات کروں, لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ چھوت ہو جائے گا, یہ پوتر نہیں ہے. تو بھائی دیکھیں وہ 5 دفعہ اپنے آپ کو دھو رہا ہے. ٹھیک ہے,
5 दफ़ा अपने आप को साफ कर रहा है, फेस को धो रहा है, मतलब माउथ के अंदर धो रहा है, होठों को, लिप्स को, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अपने आप को साफ करता है नमाज के लिए, क्योंकि भाई उसको पता होता है कि पाकी नापाकी क्या चीज़ है, मतलब पवित्रता और जो होती है ना पलीदता जो भी होती है वटेवर पनौती टाइप जो भी होता है, ठीक है, वो अपने आप को समझते हैं। फिर सेकंड देखे थॉट ये आती है कि अब मुस्लिम जो है ना भाई, वो देखा बात वही है ना, असदुद्दीन साहब क्यों लड़ रहे हैं। देखिए मुस्लिम्स को सबसे पहले एजुकेशन जो है वो नहीं दी पा रहे, ठीक है, मुस्लिम्स जब मुस्लिम्स हैं तो बस वो पेडी है, चाहे वो उसके पास अब देखा जाए तो एज अ बैरिस्टर है असदुद्दीन साहब, कहाँ कहाँ फिर रहे हैं, इनकी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ एक नाम को देखा जा रहा है, ही इज अ मुस्लिम, बस इनफ। अकबरुद्दीन साहब ने अपनी ज़िंदगी गाल दी इन चीज़ों में, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि वो ही इज अ मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम्स की हुकूमत आने ही नहीं देनी है ना भाई, मुस्लिम्स को तो आगे करना ही नहीं है ना, चाहे वो जितना ही अच्छा हो, जितना ही मतलब समझदार हो, लेकिन देखा जाए तो भाई मुस्लिम्स को उन्होंने आगे लेकर नहीं आना है। असदुद्दीन साहब की बहुत सारी ऐसी बातें जो देखिए एक एक पकड़ेंगे तो बिल्कुल हक और सच की बात। अब ये देखें एक और इन्होंने बात की थी, बड़ी ज़बरदस्त मुझे ये बात लगी थी जी, ये कह रहे थे कि भाई अब कांग्रेस जो है वो कह रहे थे कि अब ये लाउड स्पीकर नहीं चलाए जाएंगे। अब मुझे इतना बता दो कि देखें अजान से प्रॉब्लम क्या है। देखें अब अगर आप अजान के बारे में सोचते हैं तो भाई वो तो अपने मुस्लिम्स को नहीं सबको बुला रहे हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, ठीक है, हय्या अल फलाह का मतलब क्या है कि आओ कामयाबी की तरफ, तो लाजमी नहीं है कि ये। और अब मुझे ये बताया कि इसमें पहले जो कहते हैं ना कि लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार पहले ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे, तो भाई देखें मेरे आपको बात, तो पहले ज़माने में कार नहीं थी, बाइक्स नहीं थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मोटर्स नहीं थी जिससे शोर होता था, तो जहाँ अजान दी जाती थी ना आम आवाज़ में, तो हर कोने पे आवाज़ जाती थी, क्योंकि वहाँ पर ना शोर शराबे की कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह मोटर है, बाहर बाइक्स चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, घरों के अंदर लोग हैं, ठीक है, उनके टीवी चल रहे हैं। अब दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम्स है कि लोग बिल्कुल इस मसरूफियात जो दुनिया की मसरूफियात है ना उसमें लग गए हैं, टेक्नोलॉजी में बिजी हो गए हैं, कानों पे एयरपोर्ट्स लगे हुए, तो लोगों को समझ नहीं आती क्या हो रहा है। इसीलिए लाउड स्पीकर पर अजान होती है ताकि उन लोगों तक आवाज़ पहुँचे जो लोग एक भूल गए कि यार ये अजान का टाइम है। देखिए बहुत सारे अब लोग कहते हैं अब एक और सवाल क्या उठेगा कि भाई मुस्लिम्स है तो उसको पता होना चाहिए किस टाइम अजान देखें, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है, काफिर और जो भी मजहब के वो दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान का नफ्स है, इंसान का शैतान है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंसान को नमाज के टाइम भुला देता है कि अजान हो रही है, बस भूल जा, खैर है, छोड़ दे ये वो, तो उसके लिए अजान दी जाती है ताकि उसके कानों तक अजान जाए और वो नमाज के लिए चला जाए। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।